144 साल का इतिहास संजोकर रखने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने देश को न सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में प्रधानमंत्री दिए, बल्कि डॉक्टर हरगोबिंद खुराना के रूप में नोबेल प्राइज़ विजेता भी दिए। इसके अलावा न जाने कितने ही सियासतदान, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, क्रिकेटर, साइंटिस्ट, न जाने कितनी ही शख्सियतें पंजाब यूनिवर्सिटी ने समाज को दी, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से डिसिप्लिन, नियम कानून पढ़े, अब वो लोगों को पढ़ा रहे हैं। पर शायद उन लोगों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी खुद अपने बनाए नियमों की धज्जियां उड़ाएगी। आप देख रहे हैं द खबरसार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। आज हम ऐसा कहने को मजबूर क्यों हैं, इस बात का हम आपको उदाहरण देके, जीवंत उदाहरण, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंगला जी। सिंगला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, आपने सुन ही लिया होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अपनी ही बनाई नियमों का उल्लंघन या अपने बनाए नियमों की धज्जियां किस तरह से उड़ा रही है। मैं चाहूँगा कि एक बार दर्शकों को भी आप ज़रूर बताएं। वैसे तो पंजाब यूनिवर्सिटी अपने ही नियमों की जो धज्जियां उड़ाने का मामला है, ऐसा शायद कोई भी नियम ना हो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो इन्होंने छोड़ा हो, और ये लगातार धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। मेरे पास सैकड़ों ऐसे दस्तावेज पड़े हैं, स्कैम्स पड़े हैं इनके, जिसमें इन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। पर यहाँ मैं एक मामला जिक्र करना चाहूँगा, वो है ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार प्रोफेसर वाईपी वर्मा का। आरटीआई में पंजाब यूनिवर्सिटी ने माना है, स्पष्ट लिखा है, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार इन पंजाब यूनिवर्सिटी। यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार लगाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। और दूसरी तरफ आलम यह है कि ना पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक टीचर को ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार लगा दिया है, बल्कि लगाने में कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई वो आप देख सकते हैं। पहली बात, अगर नियमों को तोड़ के ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार लगाना था, वो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 10 हफ्ते के लिए लगाया जाता है, ना कि एक रेगुलर रजिस्ट्रार की अवधि से भी ज़्यादा समय के लिए। जो रेगुलर रजिस्ट्रार है वो 4 वर्ष के लिए होता है, और प्रोफेसर वर्मा जी जो एक रेगुलर रजिस्ट्रार ना नियुक्त करने की वजह से एडजस्ट किए गए हैं, वो 4 साल से भी ऊपर निकल गए। पहली बात। दूसरी बात, जो रजिस्ट्रार लगाते हैं रेगुलर, उसको सेनेट लगाती है, सेनेट उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। और प्रोफेसर वर्मा के केस में कोई नहीं जानता कि इनको लगाया किसने है, कब लगाया, कैसे लगाया, किन नियमों के तहत लगाया। वैसे भी आज की डेट में तो पंजाब यूनिवर्सिटी हाईजैक हो चुकी है, यहाँ की सेनेट बिना सेनेट के चल रही है। तो जब सेनेट ही नहीं तो इनकी नियुक्ति किसने की, ये दूसरा मामला है। और तीसरा जो मामला है वो ये है कि जो बतौर ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार जिस पद पे लगे हैं, इनको साथ साथ एक चार्ज दे दिया गया अंडर आरटी एक्ट एपीलेट अथॉरिटी का। अब एपीलेट अथॉरिटी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक संस्था है, व्यवस्था है, जो सूचना अधिकारियों के जवाबों की सुनवाई करके उनके खिलाफ अपने फैसले देती है। एक तरफ सूचना अधिकारी, दूसरी तरफ पब्लिक। और जो एपीलेट अथॉरिटी है वो सूचना अधिकारियों से सीनियर होती है, कम से कम एक रैंक। शायद हिंदुस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसा संस्थान होगा यहाँ ज़्यादातर सूचना अधिकारी सीनियर है और एपीलेट अथॉरिटी जूनियर है, और एक जूनियर अधिकारी सीनियर अधिकारियों के खिलाफ फैसले दे रहा है। जब मैंने आरटीआई से सीनियरिटी लिस्ट मांगी तो मेरे पास 1 अप्रैल 2023 की सीनियरिटी लिस्ट में 252 प्रोफेसर्स का रिकॉर्ड है, जिसमें प्रोफेसर वर्मा का 241वां नंबर है। यानी कि 252 में से 240 व्यक्ति इनसे सीनियर थे जिस समय इनको बतौर ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार लगाया गया और एपीलेट अथॉरिटी का चार्ज दिया गया। अब सोचने की बात है, एक रजिस्ट्रार हाईएस्ट लेवल का प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको 240 लोग छोड़ के 241 में क्यों लगाना पड़ा। दूसरी बात, ये बतौर एपीलेट अथॉरिटी उनके फैसले सुन रहे हैं, जिनके फैसले सुन रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग तो इनसे सीनियर हैं, डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। और तो और जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सबसे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होता है, उसको DUI लगाते हैं, डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन, वो PIO हैं। अब कितनी हैरानी की बात है, हाईएस्ट एकेडमिक ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट इज़ डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन एक सूचना अधिकारी है, और उनसे काफ़ी जूनियर प्रोफेसर वर्मा जी बैकडोर एक एपीलेट अथॉरिटी है। लेकिन मेरे ख्याल से पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ये मामला है ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार वाला, वो देश में एक ऐसी मिसाल भी है कि जिस शख्स ने या जिस शख्स को खुद नियमों की धज्जियां उड़ा कर के कुर्सी पर बिठाया हो, वो
लोगों के साथ न्याय क्या करेगा आरटीआई के माध्यम से? मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल। और इसमें तो ये इंक्वायरी का विषय है कि जब एक व्यक्ति बतौर एपीलेट अथॉरिटी एक्ट करने के लिए कैपेबल ही नहीं था, कॉम्पिटेंट ही नहीं था, एलिजिबल ही नहीं था, तो उसने जो फैसले दिए, उसने जो आरटीआई कानून का मजाक उड़ाया, उसने जो देश की जनता के साथ नाइंसाफ़ी की, उसका क्या करेंगे? उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन भरपाई करेगा? और उन फैसलों का क्या होगा जिसमें तो खुद फैसले अंडर स्कैनर होने चाहिए। अंडर स्कैनर होनी चाहिए? तो इनको इस चीज़ की इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो कौन से मामले थे जिसमें मांगी गई सूचना को इनकार करने के बाद सुनवाई एक जूनियर अधिकारी ने की और डायरेक्शन दिए कि सूचना देने की जरूरत नहीं की। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार की कुर्सी से इसलिए नवाजा गया हो ताकि इनको ये वाला आरटीआई अपीलेंट अथॉरिटी वाला भी चार्ज दिया जाए और कुछ ऐसे काम हों जो इलीगल हों, जो नियमों के उल्ट हों, वो इनसे करवाने हों? नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही है, क्योंकि मैंने काफ़ी मामलों में देखा जिसमें करप्शन हुई, इसका कोई ना कोई कनेक्शन है, सीधे या असीधे तौर पे। दूसरा, जब कंप्लेंट की तो इन्होंने कार्रवाई करने के बजाय हमेशा यही कहा है कि राजेंद्र सिंगला जो है, इसका काम ही यूनिवर्सिटी के कामों में रुकावट डालना है, जिससे मुझे स्पष्ट यूनिवर्सिटी के कामों से में रुकावट डालना है कि या फिर गलत कामों में, इलीगल कामों में रुकावट डालना है? क्योंकि क्योंकि इनके पेट में दर्द क्यों होती है फिर? इसलिए क्योंकि उनकी सीधे या सीधे तौर पे उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, वरना ये बेनकाब होते हैं। बिल्कुल बेनकाब होते हैं, अदरवाइज तो कोई कारण ही नहीं है। चलिए, इनकी छुट्टी भी हो सकती है? नहीं, जब तक मेरे हिसाब से नए वाइस चांसलर नहीं आते तब भी चांस कम है, और अगर आने के बाद भी नहीं होती तो जब तक सेनेट नहीं बनती तब भी चांस कम है, क्योंकि सेनेट ही एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और सेनेट ही इनको रिमूव कर सकती है। तो इनको क्या इनको सेनेट ने लगाया था? नहीं, इनको ना सेनेट ने लगाया है और ना ही आज यूनिवर्सिटी में सेनेट है। लेकिन आपका खुद का बयान ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना। आप कह रहे हो लगाने की अथॉरिटी भी सेनेट के पास है और हटाने की भी। आप कह रहे हो इनको लगाया ही नहीं सेनेट ने। नहीं, वो ये है कि इनकी सिंडिकेट ने अपॉइंटमेंट पास की थी, क्योंकि उस टाइम सिंडिकेट थी। लेकिन कोई भी व्यक्ति अप्रूवल तब तक दे सकता है जब तक उसकी अपनी एग्जिस्टेंस है। जब उसकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं, वो नेक्स्ट पीरियड की कैसे दे सकता है? तो इन्होंने जब सिंडिकेट ने इनको बनाया था, वो 5 वर्ष पुरानी बात है। उसके बाद तो इन्होंने वाइस चांसलर के साथ मिलके पंजाब यूनिवर्सिटी से सिंडिकेट ही उड़ा दी, सेनेट ही उड़ा दी। तो अब तो मामला ही नहीं है कि इनकी नियुक्ति किसने की। और जिन घोटालों पर चुप्पी साधे रखी, आगे आंखें मूंदे रखी, आंखें बंद करके रखी, वो अलग। हाँ जी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इस चीज़ की अगर कभी इंक्वायरी होगी कि ऐसी कौन सी मजबूरियाँ थी इनकी कि इनको पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट 1947 को दरकिनार करके बिना सेनेट और सिंडिकेट के चलानी पड़ी, तो साथ साथ वो मुद्दे भी खड़े हो जाएंगे कि इसके पीछे क्या क्या गलत काम हुए हैं। अच्छा, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर आर के सिंगला, वैसे तो पंजाब यूनिवर्सिटी में चाहे सीमेंट स्कैम की बात हो, जो एक्सीएन या पूर्व एक्सीएन राकेश राय जी ने किया, सीमेंट स्कैम हो गया, या मल्टीपर्पस जो हॉल था वो हो गया, या और जितने भी स्कैम हुए हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर मीना शर्मा के बेटे की बिना एलिजिबिलिटी के एडमिशन हो, ऐसे कई मामले हैं जिनको दरकिनार किया गया है। पर जब भी पंजाब यूनिवर्सिटी के इतिहास में सबसे बड़े उस मामले की बात होगी जिसमें नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, तो उस वक्त नज़रें जाएंगे रजिस्ट्रार की कुर्सी पर और नाम लिया जाएगा ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार वाईपी वर्मा जी का, कि ये वो शख्स हैं जिनको नियमों की धज्जियां उड़ा करके इस कुर्सी पर बिठाया गया और जिन्होंने यहाँ बैठने के बाद आरटीआई की धज्जियां उड़ा दी। और इन्होंने उतना समय दिया जितना एक रेगुलर रजिस्ट्रार भी नहीं देता। वह पंजाब यूनिवर्सिटी, वो लोग भी अब क्या सोचते होंगे जो यहाँ से पढ़कर गए हैं, और कोई आईएएस अधिकारी है, कोई आईपीएस है, कोई साइंटिस्ट है, कोई लॉयर है, कि अब पंजाब यूनिवर्सिटी की दुर्दशा क्या हो गई है और किन्होंने की है।